गजा में हमास और दुगमुश कबीले के बीच हुई झड़प में 27 लोग मारे गए। संघर्ष तब शुरू हुआ जब कबीले ने हमास के 2 फाइटर्स को मार गिराया। शहर में दहशत है, जबकि मानवाधिकार संगठन गृह युद्ध की आशंका जता रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच शांति हो गई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को उम्मीद है कि उनके कैदियों की वापसी होने लगेगी। लेकिन इन सबके बीच गजा से एक चिंता वाली खबर सामने आई है। गजा में एक बार फिर भीषण हिंसा भड़क उठी है, लेकिन इस बार दुश्मन इजरायल नहीं बल्कि हमास के अपने ही लोग हैं। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक चली हमास सुरक्षा बलों और दुगमुश कबीले के लड़ाकों के बीच हुई मुठभेड़ में कम से कम 27 लोग मारे गए, जिनमें 19 कबीले के मेंबर और 8 हमास फाइटर शामिल हैं। गजा में फिर कत्लेआम मचा। एक झटके में 27 लोगों की मौत कैसे हुई और कैसे जंग शुरू हुई, ये आप समझिए। गजा में अब आंतरिक संघर्ष देखा जा रहा है। ये गजा में इजरायल के बड़े हमलों के खत्म होने के बाद से अब तक का सबसे भीषण आंतरिक संघर्ष है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गजा सिटी के तेल अल हवा इलाके में जॉर्डनियन अस्पताल के पास भारी गोलीबारी हुई। यहां पर मास्क पहने हमास गनमैनों ने दुगमुश कबीले के लड़ाकों पर हमला किया। कहा जा रहा है कि यह झड़प तब शुरू हुई जब हमास के 300 से ज्यादा फाइटर एक बिल्डिंग में घुसे, जहां दुगमुश कबीले के लोग छिपे हुए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बार लोग इजरायली हमले से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से भाग रहे थे। कई परिवारों को फिर से विस्थापन झेलना पड़ा, जो पहले से युद्ध की मार झेल चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार झगड़े की शुरुआत तब हुई जब दुगमुश कबीले के लड़ाकों ने हमास के 2 एलीट फाइटर्स को गोली मार दी, जिनमें से एक हमास के वरिष्ठ सैन्य खुफिया प्रमुख इमाद आकेल का बेटा था। गुस्से में हमास ने सुरक्षा ऑपरेशन चलाते हुए इलाके को घेरा। हमास के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि ये गैर कानूनी मिलिशिया की कार्रवाई थी, जिसे कठोरता से दबाया जाएगा। दूसरी ओर दुगमुश कबीले ने आरोप लगाया कि हमास उनकी बिल्डिंग पर कब्जा करना चाहता था, जो पहले जॉर्डन अस्पताल रही थी, और यहाँ कबीले के लोग शरण लिए हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक दुगमुश कबीले के 19 और हमास के 8 लड़ाके मारे गए। गजा के सबसे प्रमुख कबीलों में से एक दुगमुश परिवार का हमास के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहा है। पहले भी हमास के साथ इसके टकराव हुए हैं। दोनों पक्ष झड़प के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार मान रहे हैं। दुगमुश का कहना यह है कि उनके लोगों ने जहां शरण ले रखी थी, हमास उस जगह को कब्जा करने के लिए पहुंचा और अपना बेस बनाया, जिससे बवाल बढ़ा। गजा से मिली रिपोर्ट के अनुसार हमास ने हाल में 7000 सुरक्षा कर्मियों को दोबारा बुलाया, ताकि इजरायल की वापसी के बाद छोड़े गए इलाकों पर फिर से नियंत्रण पाया जा सके। इनमें कई पूर्व सैन्य कमांडर शामिल हैं, जिन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि हमास गजा को अपराधियों और इजरायली समर्थक तत्वों से मुक्त करने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरीके से शांति समझौता हुआ है और जो यहाँ पर आंतरिक मामला सामने आया है, जिसमें इतनी मौतें हुई हैं, ये चिंता की बात है। जो यहाँ पर आपको बताएं कि जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं और हालात इस वक्त भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि दुगमुश कबीले ने आरोप यह लगाया कि हमास उनकी बिल्डिंग पर कब्जा करना चाहता था, जो पहले से जॉर्डन अस्पताल रही थी, जहां कबीले के लोग शरण लिए हुए थे।